इंग्लिश सीखते वक्त टेंसेस का नाम सुनते ही अक्सर टेंशन हो जाती है ना। पर भैरों खेड़ा के एक इंग्लिश टीचर हैं सोहन अंजान। उनका कहना है कि ये कोई मुश्किल नियमों का जाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये टेंसेस इतनी टेंशन देते ही क्यों हैं? चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं और इस टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, हमारा प्लान बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम टेंशन को लॉजिक में बदलेंगे, फिर एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला देखेंगे जो सब कुछ एकदम आसान बना देगा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम खुद 12 टेंसेस बनाएंगे और हाँ, आखिर में उन्हें असल जिंदगी में यूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेंसेस असल में कोई उलझे हुए रूल्स नहीं, बल्कि एक बेहद आसान और लॉजिकल सिस्टम है। तो टेंस है क्या? असल में इसका सारा खेल सिर्फ 2 सवालों के जवाब में छुपा है। पहला, कोई काम कब हुआ, मतलब उसका टाइम क्या था, और दूसरा, वो काम कैसे हुआ, मतलब उसका एक्शन कैसा था। बस पूरी कहानी इन्हीं 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो सारे राज खोल देगा। टाइम प्लस एक्शन इक्वल्स टेंस। जी हाँ, बस यही वो चाबी है जिससे इंग्लिश के सभी 12 टेंसेस का ताला खुलने वाला है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास फॉर्मूला है तो चलिए इसके दोनों हिस्सों को, मतलब टाइम और एक्शन को, एक एक करके बारीकी से समझते हैं। फॉर्मूले का पहला हिस्सा तो बहुत ही आसान है, टाइम। इसे तो हम सब जानते हैं, है ना। पास्ट यानी वो जो बीत गया, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी वो जो आने वाला है। सिंपल। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे और ज्यादा मजेदार हिस्से पर, एक्शन। देखिए, इंग्लिश में किसी भी काम यानी एक्शन को बताने के 4 खास तरीके होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। सिंपल का मतलब है कोई जनरल बात जिसमें हमें ये नहीं पता कि काम कब तक चला। कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम चल रहा है, जारी है। परफेक्ट का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, काम 100% पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कुछ देर से चल रहा था और शायद अब भी चल रहा है। तो अब हमारे पास दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, टाइम भी और एक्शन भी। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरा सिस्टम कैसे खड़ा करते हैं। और यहाँ का मैथ्स तो बहुत ही सिंपल है। 3 तरह के टाइम को जब हम 4 तरह के एक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनते हैं पूरे 12 टेंसेस। जी हाँ, बस यही 12 है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और ये टेबल पूरे सिस्टम को एक ही जगह पर दिखा देता है। देखिए कितना लॉजिकल है ये। हम बस हर टाइम को हर एक्शन के साथ मिलाते जा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट को सिंपल से मिलाया तो बना प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस से मिलाया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस। और बस ऐसे ही एक एक करके सारे 12 टेंसेस बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम है ठीक हमारे सामने। ठीक है, तो अब सिस्टम तो समझ आ गया। अब वक्त है थ्योरी को एक्शन में लाने का। चलिए अब देखते हैं कि ये टेंसेस असल में सेंटेंस में काम कैसे करते हैं। हम एक ही सेंटेंस को लेकर चलेंगे ताकि समझना आसान हो। जैसे आई प्ले हॉकी। सिंपल प्रेजेंट में इसका मतलब है कि ये एक रेगुलर काम है जो होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसे सिंपल पास्ट में ले जाते हैं, ये बन जाता है आई प्लेड हॉकी, मतलब ये काम पहले कभी हुआ था। देखा, सिर्फ वर्ब की फॉर्म बदली और टाइम बदल गया। अब इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस एक्शन में देखते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी का सीधा मतलब है कि काम अभी इसी वक्त हो रहा है। वहीं आई वॉज प्लेइंग हॉकी का मतलब है कि काम पास्ट में किसी पॉइंट पर चल रहा था, जारी था। अच्छा, अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, यानी जब काम पूरा हो चुका हो। अगर कोई कहता है आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि काम हाल ही में खत्म हुआ है। लेकिन आई हैड प्लेड क्रिकेट ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कि काम पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से भी पहले खत्म हो गया था। जैसे उसके आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था। देखा, सिर्फ हैव और हैड के फर्क से मतलब कितना बदल गया। और बिल्कुल यही लॉजिक, यही पैटर्न फ्यूचर में भी चलता है। आई विल प्ले हॉकी मतलब भविष्य में खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग हॉकी मतलब भविष्य में किसी खास समय पर खेल रहा होऊंगा। और आई विल हैव प्लेड क्रिकेट का मतलब है कि भविष्य में किसी पॉइंट तक वो काम खत्म हो चुका होगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक बात पर आ जाते हैं
टेंस कोई डरावने नियमों की लिस्ट नहीं है, ये तो बस टाइम और एक्शन के बीच का एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। अगर इस एक रिश्ते को समझ लिया तो सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो अब ये पूरा लॉजिकल सिस्टम सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि टेंसेस मुश्किल हैं। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम को जानने के बाद सबसे पहले किस टेंस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है।